Hello, good morning, Ekta ji, and welcome to our fourth podcast on the series of Wiki National Bioenzyme. So, just for our audience, I will give a quick introduction. So, today we have Ekta ji with us today from Chandigarh. She's entrepreneur, she's an educator, and most importantly, she's a curious learner at heart. If I put it very simply, I think I will say that she firmly believes that every corner needs a plant. In 2017, Ekta ji started her journey for entrepreneurship. She started Parijay Genus Solutions. So basically, it helps in putting vertical gardens, very beautiful and innovative solutions on that side. And uh, she has been practicing sustainability in her life for a couple of years, and from what I have known by speaking to her, I think she continuously strives to make it even better and inspiring people around her. So with that, Ekta ji, I very humbly welcome you to the podcast. Thanks a lot, Shibhangi, and very warm welcome to you, Preeti ji, and our audience. Thanks for considering me for this prestigious and podcast. थैंक यू, थैंक यू एकता जी. तो हम स्टार्ट करेंगे कि आप व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी इन योर आइज. आप सस्टेनेबिलिटी से क्या समझते हैं एंड हाउ डू यू प्रैक्टिस इट? Yeah. So actually, for in my terms, if I talk about the sustainability, it's just living a simple, minimalistic ways, living with the nature. And that's the sustainability is for me. And that's what I'm trying to implement in my life. That's it. ओके. एंड मतलब आपका ये सस्टेनेबिलिटी जर्नी किस टाइम से शुरू हुआ? कुछ कोई ट्रिगर पॉइंट था क्या जिससे आपको लगा कि नो, व्हाट हाउ आई एम लिविंग नाउ इज नॉट द राइट वे, आई हैव टू चेंज इट, एंड हाउ दैट फुल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी हैज बीन? Of course there would be some difficulties there, right? So what all those have been and how have you overcome it? If we talk about my this journey, so exactly, I will tell you that I was very close and very fond of plants, plantations since my childhood. And I learned a lot from my mother, my nani, दादी. वो जो इम्पैक्ट रहता है घर में कि हाँ जी हम हर चीज को रीयूज कर रहे हैं, वेस्ट नहीं कर रहे हैं, है ना. तो पुराने स्वेटर से भी ऊन को वूल को निकाल के उसको रीयूज किया जा रहा है. ओल्ड क्लोथ्स को किस तरह से अलग अलग तरीके से रीयूज किया जा रहा है. सो वो चीजें जो थी ना वो माइंड में हमेशा से रही थी. एंड प्लांट्स के साथ प्यार जो है, आई वाज जस्ट 10 or 12 years old when आई स्टार्टेड वर्किंग विद द गार्डनर्स कि आप कैसे क्या कर रहे हो. सो आई थिंक वो जो पैशन था एंड द फ्रूट ट्रीज एट माई बैकयार्ड. हमारे पास दो फ्रूट ट्रीज थे, गुआवा एंड लेमन. तो उनसे जो हमें फ्रूट मिलता था और उससे हम लोग किस तरह से हम लोग सारा ये सब करते थे. तो वो आई थिंक वो जो रूट्स थी ना वो शायद बचपन से ही कहीं थी. लेकिन जैसे होता है ना कि हम लोग जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमारी लाइफ के एजुकेशन एंड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हम कुछ चीजें भूल जाते हैं. सो नॉर्मल उसमें भी आई वॉज डूइंग स्मॉल स्मॉल थिंग्स कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करना, स्विचेस शुड बी ऑफ, हमेशा जितनी जरूरत है उतना ही यूज करना चाहिए. पानी जो है किचन में, टैप वाटर के जो टैप रहता था उसके नीचे बास्केट रखना कि ताकि जो भी हम वेजिटेबल्स वॉश कर रहे हैं, दालें वॉश कर रहे हैं, सो दैट वो पानी जो है वो प्लांट्स में जाना चाहिए. ठीक है. रेन रेन वाटर, हमारे पास रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स तो थे नहीं उस वक्त पे, हम लोग बात ही नहीं करते थे इस बारे में. तो आई यूज टू कीप द बकेट्स, जो घर में जितनी भी बकेट्स टब कुछ भी कंटेनर होता था तो वो आई यूज टू कीप इट आउटसाइड कि भी हाँ जी बरामदे में रख दिया ताकि उसमें रेन वाटर आ रहा है. एंड आफ्टर दैट आई वाज यूजिंग इट. कपड़े धोए हैं तो उसमें वो पानी जो है वो सफाई में यूज होना है. सो इस तरह की चीजें तो मैं मतलब हमेशा से ही करती आ रही थी. बट इन लास्ट 7-8 years जो वो विजन, जो एक ये छोटी छोटी चीजें थी ना वो एक उभर के एक प्रोफेशन की तरह भी साथ में आई कि व्हाई नॉट. सो व्हेन आई टॉक टू द पीपल, उनको लगता था अच्छा ऐसा भी हो सकता है. सो आई रियलाइज कि जो चीजें हम लोग नॉर्मली कर रहे हैं तो वो Mm-hmm. चीजें भी किसी को मालूम नहीं है. सो इट्स नेसेसरी टू शेयर एंड लेट देम नो कि आप रूटीन में छोटी छोटी चीजों से भी बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं. सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ बहुत ही अलग हटके करना है, आपको अपने लाइफस्टाइल में कोई मेजर चेंजेस करने हैं.
These are very small and few simple things that we can adapt फॉर द सस्टेनेबिलिटी. सस्टेनेबिलिटी बेसिकली जो हम अपनी रूट्स के साथ पहले हम कर रहे थे, जुड़े हुए थे, हम अपनी मिट्टी के साथ जुड़े थे, अपनी हवा पानी एनवायरनमेंट के साथ जुड़े थे, तो उसके साथ जुड़ के रहना ही एक सस्टेनेबिलिटी है. सो उसमें Right. आपको कोई टाइम नहीं जा रहा है, जस्ट वे ऑफ वर्किंग वी हैव टू चेंज. Yes. I think आजकल काफ़ी मतलब easily we can purchase things. I mean, the purchase power has increased. So we really यस. don't think in reusing. If we get some container jar, plastic jar with some item when we buy from groceries, right? So we don't think of reusing it. We just simply throw away and get a new jar. Water is available so easily. Like we just switch on the tap and we always expect water to be there. Drinking water is also there, and there we waste a lot of the ROs at least waste 40 to 60% of water. So as long as we have resources running into our home in some way or the other, we don't realize the importance of it, and we just think कि भाई अभी जब तक आ रहा है तो चलेगा. तो I think that is the mindset because of which we see a lot of wastage today. And I think पहले ये इतना easy convenient नहीं होता था. We used to have lot of difficulties. We have to fetch water from somewhere, we have to get groceries from somewhere, we didn't have Zepto and all. So it was not convenient, so people naturally force themselves to think how can I make life easy and reuse things. And I think it came from that point of view, and now when we have convenience we see other disasters at the other end. And yeah, so when we talk about sustainability, right, I feel ki when we start practicing it, I see a lot of changes in my life. It could be really small things. So I just share a little bit about my journey. So I started gardening in during the COVID times. So we were all locked at home. So then I started plants from seeds. I started very easy plants like tomatoes, and and when you see the plant grow, and every day in the morning in the evening you go to the backyard and see कि अब किसमें कितना बड़ा हुआ वो सूख गया क्या, अभी उसमें कुछ डालना है. So it was very engaging and it was very peaceful also in some way. So I feel कि when you go to nature, in some way or the other, this is a very small way of going or connecting with nature, but you still feel so peaceful inside and so calm inside. एंड देर इज एवरी हर रोज एक सुबह वो एक्साइटमेंट होता था कि आज कितना बड़ा हुआ होगा. तो ये सो आई थिंक इन सब चीज़ों से एक अलग एस्पेक्ट ऑफ लाइफ भी हम देखते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में. जस्ट देन जस्ट रीयूजिंग, आई मीन आई call it a more emotional sphere than just few couple of things in when we do sustainability. So आपका ऐसा कुछ experience है क्या when you practice the sustainability? And you are saying कि आप तो अपने बचपन से you were doing, you had farms or you had trees nearby and used to take care of them. Yes, of course. And I tell you the very recent thing. I'm a single person and I'm staying alone at my home. So, so many, my friends came to my place and they said, "Oh, you can, तुम यहाँ पर डर नहीं लगता? तुम्हारा मतलब अकेले कैसे रह?" मैंने कहा, मैं अकेले? Then I was forced to think about it कि is it so? क्या मैं यहाँ पर lonely हूँ? बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है बिकॉज मैंने ये घर बनाया तो आई हैड दैट थॉट कि नहीं यार एवरी कॉर्नर नीड्स अ प्लांट. इफ आई टेलिंग मैं ये लोगों से कह रही हूँ किसी और से कह रही हूँ कि एवरी कॉर्नर नीड्स अ प्लांट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अपने घर के बारे में सोचना है कि माई होम शुड फॉलो दिस रूल. सो इनफैक्ट आई टेल यू आई वॉज स्टेइंग समवेयर एल्स बिफोर दिस होम. तो वहां पर भी ऐसे ही था. आई हैड मतलब 100-200 नहीं था. मेरे पास 1000-1500 पॉट्स एंड प्लांट्स की कलेक्शन थी. Wow. तो राइट नाउ अभी तो प्रोफेशनली उसमें आ गई तो अभी भी आई हैव अ लॉट ऑफ कलेक्शन. आई डोंट हैव टाइम टू थिंक अबाउट इट बिकॉज ये जो ग्रीन फ्रेंड्स है ना, ये आपसे कभी भी किसी भी चीज की डिमांड नहीं कर रहे हैं. दे आर ऑलवेज विद यू. इमोशनल कनेक्ट रहता है. इनफैक्ट कोविड में भी यू माइट बी हियरिंग लॉट ऑफ स्टोरीज जहां पर लोगों ने गार्डनिंग करना शुरू किया. एंड बहुत सारे लोग तो ये भी कहेंगे कि हमारा जो मेंटल इमोशनल बैलेंस रहा वो इसी वजह से क्योंकि वो लोग प्लांट्स के साथ कनेक्टेड थे. दे वर टॉकिंग. वन ऑफ माय फ्रेंड शी सेड कि आई वाज उनको कोविड हुआ
एंड शी हैज टू बी इन सॉलिड, उसमें उसको रहना था अकेले। तो सेम चीज कहती, आई हैड प्लांट्स इन माय balcony, so whenever I was feeling lonely, I was going there and talking to them. So just see that it's a miracle. I won't say that it's a miracle because your living things होती है ना, उनमें भी एक life होती है, and उनमें भी emotions होती है. I will share a very small story about it. When I was in living in Chandigarh, so there was a neem tree in front of my house. ठीक है, सो वो हमारे नेबर में हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड, आई विल से दैट दादी जी थी, तो उन्होंने वो ट्री लगाया था। हम्म। तो वो हमने उनको हमेशा उस पेड़ के नीचे बैठते, वहीं पर खाते पीते देखा। देन अल्टीमेटली वन डे, इट्स अ जर्नी, सो एवरीबडी हैज टू गो सम डे। सो व्हेन शी पास दैट नीम ट्री, वो कभी भी हरा नहीं हुआ। ओके। ओ गॉड। हाँ। सेम विद अ लेमन ट्री एट माय होम। सो वो मेरे अंकल ने लगाया था, तो उनके जाने के बाद वो जो पेड़ है कभी भी नहीं हरा हुआ। सो दिस शोज दैट जो प्लांट्स एंड ह्यूमंस है ना, तो उनमें भी एक कनेक्शन होता है। जो प्लांट्स हैं वो लिविंग थिंग्स हैं, हम बुक्स में तो पढ़ते हैं कि भाई हाँ ये प्लांट्स जो है वो लिविंग थिंग्स हैं, बट ये चीजें मैंने अपने सामने देखी हैं। सो हाउ कैन आई इग्नोर इट? सो जो उनका भी ना अपना एक कनेक्शन होता है, दे रियलाइज कि देयर वाज समबडी, इनफैक्ट वन ऑफ माय अदर फ्रेंड, तो उनके भी फ्रेंड कहते नहीं, जब पापा थे ना तब हमारे घर में पौधे ना बहुत हरे भरे रहते थे, लेकिन उनके जाने के बाद पौधों में वो रौनक नहीं है, मुरझा गए हैं। सो ये चीज, तो आई सजेस्टेड देम कि आप प्लीज, अगर आपको ऐसा लग रहा है, देन आपको स्टार्ट करना चाहिए। आपको उनको लोनली फील नहीं करवाना है, आप जाइए, आप उनसे बात कीजिए, एंड इससे चेंज हुआ। उनके घर में ये चेंजेस आए, उनकी अपनी फैमिली में भी ये चेंजेस आए, और उनके घर की जो ग्रीनरी थी उसमें भी चेंजेस आए। सो जब भी मैं अपने क्लाइंट्स से या फ्रेंड्स से मिलती हूँ, तो मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि कभी भी किसी भी प्लांट को अकेले नहीं छोड़ना। आप उनसे बातें करते रहना, चाहे आप 1 मिनट के लिए उनकी तरफ प्यार से देख ही लीजिए। जब आप चल फिर रहे हैं उसी टाइम पे आप क्रॉस कर रहे हैं, इवन देन जस्ट गिव अ इमोशनल लुक, सो दैट विल बी सफिशिएंट फॉर देम। या, यस। दिस इज माय टेक ऑन दिस। इट इज सफिशिएंट फॉर देम और इट इज मतलब बेनिफिटिंग अस आल्सो, आई फील सो। आपने जैसे यस, ये यस। बोला कि प्लांट से बात करते, तो मुझे एक चीज याद आई कि मतलब मैं इस चीज में शायद इतना बिलीव नहीं करती, बट मेरी मॉम क्या करती है कि जैसे शाम को भी से ना कि हमें फ्रूट्स नहीं तोड़ने चाहिए या हमें फ्लावर नहीं तोड़ने चाहिए। सो in case it is emergency and we need it, like something like that, so she used to clap कम से कम दो चार छह बारी। इट्स अ वे ऑफ सेइंग कि भाई उठ जाओ प्लांट, तुम अगर सो गए हो, I just need some Yes, fruit yes, and yes. then I'll go away. So it was like a gesture from her, a kind gesture ki, that I know this is not the way to do. So maybe next time I will be more cautious about it. But this time I'm just not plucking directly, but I am some kind of like humbly asking you to be, please give me that fruit. So Yeah. yeah, I have seen that a lot. I don't think in my generation people are aware about this or they do this at home, but I see in my parents they do that. Um, एकता जी, आप बताइए कि आपका सस्टेनेबिलिटी से फिर आपने परिचय चालू करा, तो वो जर्नी कैसा रहा? एंड आप नाउ यू आर, आई थिंक यू स्टार्टेड इन 2017, सो इट हैज़ बीन 6 इयर्स, 7 इयर्स नाउ। तो हाउ आपने जब स्टार्ट करा और आज आप यहाँ हैं, एंड आज आपका एक नॉर्मली आपका एक टिपिकल वर्क डे कैसा लगता है कि मतलब आप कितना वर्क प्रेशर रहता है, आप कैसे काम करते हैं? एंड I just want to spread that message to all the green entrepreneurs there to see how other their peers are doing it. देखिए, अगर मैं काम की बात करूं, तो ये काम मेरे लिए काम नहीं है, तो देर इज नो पॉइंट ऑफ एनी वर्क प्रेशर। Hmm. सो इट्स लाइक अ जर्नी दैट मैं चल रही हूँ। एक जर्नी है ये मेरी, एंड देर इज अ जर्नी है, तो आई एम जस्ट मूविंग फॉरवर्ड। एंड वहां पर छोटे छोटे स्टॉपेज आ रहे हैं, सो आई एम एंजॉइंग दो स्टॉपेजेस, ठीक है, उन लोकेशंस को एंजॉय कर रही हूँ इन माई दिस जर्नी। सो वर्क प्रेशर का तो कोई पॉइंट ही नहीं है। So I am, and I'm a very, lively and leisurely person. So I work as per the requirements.
एंड एज पर माई गोल्स, जैसे एवरी डे आई सेटल अ गोल, जैसे मुझे आज इतने लोगों से मिलना है, ठीक है ना। सो आई वर्क अकॉर्डिंग टू दैट, आज ये प्रोजेक्ट है, सो मुझे उस पर काम करना है, दिस इज द वे ऑफ वर्किंग। सो अगर हम प्रेशर से काम करते हैं ना, देखिए उसके रिजल्ट्स नहीं आते हैं। अगर किसी हम लोग फिक्स कर लेते हैं कि दिस इज माय टारगेट और मुझे ये इस टारगेट पे पहुंचना है, दैट मीन्स वी रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ। सो आई नेवर थिंक अबाउट दिस कि मुझे नहीं यहाँ तक पहुंचना है या ऐसे करना है। आई एम जस्ट मूविंग माई जर्नी। सो आई थिंक इसी थॉट के साथ जो मेरा काम है वो इजी रहता है, एंड मैं अपने काम को एंजॉय भी करती हूँ, क्योंकि मैं एक उसमें नहीं हूँ कि नहीं अच्छा आज ये टारगेट अचीव नहीं हुआ सो मैं उसमें टेंशन में आऊंगी। नो, इट्स अ नेवर एंड ये जो ग्रीनरी की हम बात करते हैं, सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, एनवायरनमेंट की बात करते हैं, ये एक एंडलेस जर्नी है। ये हमारे हमसे पहले भी सब चलते आ रहे हैं, हम भी चल रहे हैं और आगे भी सब लोग चलते रहेंगे। द जस्ट वे ऑफ वर्किंग जो है वो डिफरेंट रहेगा सबका। सो हमारे Yes. रूटीन के जो वे क्या ना, जो भी काम कर रहे हैं, जैसा भी काम कर रहे हैं, उसमें जस्ट हम एक थॉट दे लें कि भाई हाँ जी, इस मोमेंट पे हम जो काम कर रहे हैं, क्या उससे हम अगर हमारे सराउंडिंग्स में, चाहे वो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है या हमारे साथ कलीग्स है, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, अगर उनको कोई फायदा नहीं हो रहा और तो उनको कोई नुकसान भी ना हो, अगर हम इतना भी करें, whenever do we any action, तो it is sufficient। Mhm. Right. सो ये एक कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, सिर्फ एक इस थॉट के साथ काम करना। एंड दिस इज ऑल अबाउट माय वर्क एंड माय वे ऑफ वर्किंग। या आई थिंक ये थॉट तभी होता है जब आप मतलब 110% मोटिवेटेड हो अपने काम के लिए, एंड दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। मतलब आपके सुन के यही लगा, आपने कोई भी चैलेंज को चैलेंज ना बोल के आपने उसको एक स्टॉपेज बोला, एंड वो स्टॉपेज ऑब्वियसली टेम्पररी है, एंड यू आर कंटिन्यूसली सेइंग इट्स अ जर्नी। तो कुछ स्टॉपेज है, यस, वी फिगर्ड इट आउट कैसे करना है, एंड वी मूव्ड ऑन, राइट। एंड यस, and you are like very, it's very beautiful when you are saying कि हम टारगेट नहीं रखते, which is मतलब आजकल in all contemporary workspaces, right, we have this mindset of working, that we have a target, we have to achieve it by end of quarter, by end of month, or by end of year. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। So, yeah, I think that adds to some stress, and ऑल्सो इसका एक नुकसान ये है कि आप वो जर्नी को एंजॉय करना शायद भूल जाते हो। उस जर्नी में आप भूल हजार जाते हैं। चीजें अलग सीखते हो, जो आप नाउ यू आर नॉट फोकस्ड ऑन इट, यू आर जस्ट फोकस्ड ऑन जस्ट वन सिंगल पॉइंट ऑफ टारगेट, एंड विच इज वाई व्हाट यू आर सेइंग इज वेरी ब्यूटीफुल, योर जर्नी इज वेरी ब्यूटीफुल। आई वांट टू थैंक ऐड वन थिंग इन दैट, जस्ट अ सिंपल एग्जांपल, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है, तब अगर आप सिर्फ ये लेके चल रहे हो कि अरे मैं 9 बजे मुझे घर से निकलना है और 10 बजे मुझे वहां पर पहुंचना है, ठीक है, बाय चांस वो जर्नी जो है वो 1 आवर 5 मिनट्स की है, तो आप ये सोचते हो कि मुझे वो 5 मिनट्स कैसे कवर अप करूं, और मैं हम लोग क्या करते हैं, रश करते हैं, जल्दी से दौड़ते हैं कि नहीं मुझे वहां पे पहुंचना है, जल्दी पहुंचो जल्दी पहुंचो। तो उस जल्दबाजी में और उस स्ट्रेस में, वो जो 1 घंटे की जर्नी है, उस जर्नी में हमारे आसपास में क्या हो रहा है ना, वो ब्यूटी हम एंजॉय करना ही भूल जाते हैं। सो वही चीज है कि आई वॉन्ट टू एंजॉय दिस ब्यूटी, एंड मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे ये हमेशा से पता था। यू। आई वॉज ऑल्सो इन दैट रेस कि नहीं नहीं अच्छा, इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे बच्चा वापस आ रहा है, इस टाइम पे ये करना है, आई वॉज ऑल्सो इन दैट रेस। बट स्लोली स्लोली जैसे जैसे काम में आई, चीजें रियलाइज हुई, तो ये सेल्फ रियलाइजेशन ही है। ये रियलाइज हुआ कि अरे नहीं कोई बात नहीं, अगर 5 मिनट्स लेट हो जाएंगे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो हमने वो 1 घंटे के बीच में जो हमने मिस किया, अपने आसपास का जो सराउंडिंग्स मिस किया, रास्ते में जो लोग जा रहे थे उनकी मूवमेंट्स को मिस किया, जो नेचर थी, ब्यूटी थी, उसको मिस किया, वो मतलब सी हमने वो 5 मिनट्स बचाने के लिए कितना कुछ, वो 1 घंटा जो है वो हमने मिस कर दिया। सो कहते हैं ना कि चेंज चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग, आई बिलीव इन दिस। तो हमें चेंज तो होना ही है, हम खुद से नहीं करेंगे तो हमें नेचर या हमारी सराउंडिंग्स हमें चेंज कर देंगे। सो इट्स बेटर कि हम लोग खुद ही इनिशिएट करके खुद को चेंज करें और अपनी लाइफ को एक इजी और स्ट्रेसफुल वे में
जीने की कोशिश करें। यस, यस। एकता जी, मतलब हमारे ऑडियंस के लिए मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि क्या आपकी ये पूरी जर्नी, इट कुड बी परिचय और इट कुड बी समथिंग अदर, जो आपकी पूरी सस्टेनेबल लिविंग की जर्नी है पिछले 7-8 साल की, उसमें मतलब अ, कोई एक ऐसा पॉइंट तो आपको मिला होगा कि आपको शुरू में लगा कि अरे यार, ये चीज़ मुझसे नहीं हो पाएगा, या अभी तो ये एकदम मुश्किल लग रहा है, अभी रुक जाओ इसके लिए। बट देन यू स्टार्टेड एंड देन यू फेल्ट कि नाउ थिंग्स आर फॉलिंग इन प्लेस ऑटोमैटिकली, right? So is there something like this you would like to share, because I'm sure our audience in some way or the other is facing similar things in their work also. यस, बहुत सारी चीजें ऐसे रास्ते में आई। तो मुझे सबसे ज्यादा फियर था कनेक्ट होना, लोगों से मिलना। तो वो मुझे बहुत ही डिफिकल्ट लगता था कि मैं कैसे किसी से जाके बात करूं, उनको क्या बोलूं। एंड इनफैक्ट यू नो, when I started this company and when I my mentor said कि नहीं, आप कार्ड्स प्रिंट करवा लो, तो मैंने कार्ड्स प्रिंट किया। उसके ऊपर वो जो लिखा होता था ना, फाउंडर एंड सीईओ, सो मुझे ना वो एक बहुत बड़ा वर्ड लगता था कि यार, फाउंडर, सीईओ। तो मुझे ये शब्द ना जो समझ में नहीं आते, तो मैं एक्चुअली में बता रही हूँ। एक्चुअली ना, तो क्या होता है कि जब आप खुद अपने माइंड में जो आप करना चाहते हो, जो आप पोजीशन ले रहे हो, उसको आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज एक्चुअली। आई वॉज Hmm. नॉट, हाँ, आई वॉज नॉट इन द पोजीशन। मैंने कार्ड्स बनवा लिए, मैंने कंपनी फॉर्म कर ली, मैंने कार्ड्स बनवा लिए, एंड मैंने वो कार्ड्स शेयर भी किए। बट मेरे माइंड के अंदर ना वो एक्सेप्टेंस नहीं आ रही थी। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया और ये Hmm. क्यों हो रहा है। एंड वो जो एक्सेप्टेंस थी ना, दैट वाज द मेजर हर्डल इन माय माइंड। Okay. सो इट आई थिंक इट टुक 5 years। Mm-hmm. मुझे 5 साल लगे उस हर्डल को क्रॉस करने में। एंड जैसे ही वो हर्डल क्रॉस हुई, सो आई वाज सो कॉन्फिडेंट। तो वो एक्सेप्टेंस मतलब क्यों नहीं आ रहा था माइंड में? शायद आप नर्वस थे पहले, या फर्स्ट टाइम यू वर यस। स्टार्टिंग दिस, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। हाँ, मैं शायद फर्स्ट टाइम एक वर्किंग एटमॉस्फेयर में आई थी, बिकॉज बिफोर दैट आई वाज नॉट वर्किंग एनीवेयर। मतलब मैंने कहीं पर भी कोई काम नहीं किया था, कहीं पर भी ऐसे मेरी इंटरेक्शन नहीं थी, कोई सोशल सर्कल नहीं था। सो आई वाज हम्म। टेकिंग केयर ऑफ माई किड्स एंड ऑल। सो सडनली सिचुएशंस कुछ ऐसी बनी कि मैंने एक, जैसे होता है ना कि जो हम घर में एक वैसे ही शौक से काम करते हैं, कुछ करते हैं, और उसको अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट करने का ये हुआ। सो वो एक्सेप्टेंस, यू नो, एंड दिस इज नॉट ओनली मी, इनफैक्ट एवरी वुमेन, दे, हम्म। वुमेन, यू नो, हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। सो आई नेवर say women empowerment, I always talk about women employment, and not only the women employment, because employment एक ऐसी चीज है जो कि हमें स्ट्रेंथ देती है। एंड राइट। एवरी वुमेन, यू नो, अभी तो बहुत टाइम एडवांस हो गया है। ठीक है, जो पेरेंट्स भी लड़कियों की ब्रिंग अप इसी तरह से करते हैं कि दे हैव टू मेक देयर करियर, उनकी एजुकेशन, उसके पे फोकस किया जाता है। वो भी एक लिमिटेड पॉपुलेशन है। अगर हम अभी भी मेजोरिटी पॉपुलेशन में जाएं, तो वहां पर वुमेन का माइंडसेट ऐसा है ही नहीं जहां पर वो ये भी सोच सकती हैं कि दे वो भी कुछ कर सकती हैं, जबकि उनमें बहुत टैलेंट है। राइट। ठीक है, सो आई एम, यू नो, आई वॉज ऑल्सो अ पार्ट। मतलब मेरा ये नहीं था कि मुझे, मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, वो कॉन्फिडेंस था। लेकिन वो जो एक्सेप्टेंस आती है ना पोजीशन के लिए, ये हर वुमेन का एक चैलेंज है, व्हाट आई फील। क्योंकि अभी मैं बहुत सारी वुमेन के साथ मिल रही हूँ, काम कर रही हूँ। आई थिंक प्रीति जी भी बहुत सारी लेडीज के साथ, आप भी हैं। तो वो एक्सेप्टेंस आना ना थोड़ा टाइम लेता है। हाँ। सो एंड आई एक बार थिंक, वो एक्सेप्टेंस, हाँ, हाँ। अपने काम के लिए, अपनी पोजीशन के लिए जब एक्सेप्टेंस आ जाती है, डेडिकेशन आ जाती है, तो थिंग्स विल ऑटोमेटिकली फॉल। यस। एंड आई थिंक जैसे आपने कहा ना कि इट्स अ जर्नी, इसको भी एज अ जर्नी लेना चाहिए। इट्स ओके, इट टेक्स सम टाइम, सो इट टेक्स सम टाइम, एंड बट वंस यू गेट इट, यू आर अनस्टॉपेबल काइंड ऑफ पर्सन। यस। फिर नए नाउ यू आर लाइक आंधी तूफान। सो या। अब तो बस ये होता है ना कि ठान लिया तो ठान लिया, अब तो कुछ कर गुजरना है। हाँ, राइट, राइट। So, मुझे से याद है कि like you are also training women in some skills and also helping them to make products and
then sell their products. So can you talk more about it with exactly आप कौन से areas पे focus करते हैं, कैसी women के साथ आप काम करते हैं, and how do you train them, and what is the overall thing you feel कि जिस पार्ट पे आप सबसे ज्यादा ट्रेनिंग करते हैं, इज इट एक्चुअली दी फंक्शनल पार्ट और द नॉन फंक्शनल पार्ट? ठीक है, हम लोग हर तरह से उनको ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। इट्स लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मीट देम। ठीक है ना, पहले तो उनका माइंडसेट थोड़ा समझना पड़ता है कि वो क्या चाहते हैं। वो कुछ करना भी चाहते हैं या नहीं करना चाहते, फिर उनको हमें रेडी करना होता है कि पहले तो आपकी ट्रेनिंग्स होंगी, है ना, आपको उस पे टाइम स्पेंड करना होगा। एंड यू डोंट हैव टू से कि भाई हाँ जी नहीं, फर्स्ट डे से ही इनकम स्टार्ट हो जाए, जैसा कि एक माइंडसेट होता है। क्योंकि यू नो, एक सीखना, फिर उसको आगे मूव ऑन करना, ठीक है ना। कंसिस्टेंसी इज मस्ट। कि अगर आप कंसिस्टेंसी, आपके प्रोडक्ट में जो आएंगी एक क्वालिटी आएगी, वो आपकी कंसिस्टेंसी से आएगी। एंड आपकी इनकम तब स्टार्ट होगी व्हेन यू विल बी गिविंग अ क्वालिटी प्रोडक्ट। सो सबसे पहले तो हमें उनके माइंडसेट पे काम करना होता है। फिर जब उनका माइंडसेट आता है तो फिर हम उसको प्रोडक्ट ट्रेनिंग पर लेकर आते हैं। फिर प्रोडक्ट ट्रेनिंग के बाद भी वी हैव टू मैनेज दिस कि अब वो उसको सेलेबल पोजीशन में लेकर आए। तो हम लोग उनको सेल्स की ट्रेनिंग भी देते हैं। उनको हम एक्सपोजर देते हैं थ्रू द डिफरेंट एग्जीबिशंस एंड छोटे छोटे इवेंट्स के थ्रू उनको ट्रेनिंग्स देते हैं। सो इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस। सो बिल्डिंग फ्रॉम, बिल्कुल जैसे उनका कॉन्फिडेंस, जैसे मैं अपनी बात बता रही हूँ कि मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, तो वो कॉन्फिडेंस स्लोली स्लोली बिल्ड किया। तो सिमिलरली सेम चीज आई एम डूइंग विद देम ऑल्सो। पहले उनका माइंडसेट, एंड देन उनका स्किल, एंड देन फिर उनको एक एक्सपोजर देना, जहां पर वो अपने आप को प्रेजेंट भी कर रहे हैं, खुद को भी और अपने प्रोडक्ट्स को भी। सो दिस इज द होल process that we are following. Yes, nice. I think Vicky is also working in a similar area. It provides guidance to all the women entrepreneurs there who are starting their journey in entrepreneurship. So it's, I think it's a very similar thing that you are doing. Um, Ekta ji, like how did you get in touch with BEA, and how you think BEA has been helpful in your journey? Yes. So, BEA से connect होना, it was a turning point to my journey. Actually, I was in Bangalore, and Mr. Sanjay Gupta contacted me and he told me about BEA. And after that, I attended a conference at Sonipat, Rishi University. सो दैट वाज अ चेंजिंग पॉइंट। एंड मैं उस टाइम पे प्रीति जी से नहीं मिल पाई, तो बट लेटर ऑन वी got connected through Water Resource Council. So now I'm a part of Water Resource Council, and then Mansi ji, and then I come to know about exactly what bioenzymes are. फर्स्ट टाइम मेरी जो बायोएंजाइम के बारे में मुझे जानने को मिला, वो मुझे उसी कॉन्फ्रेंस में मिला, सोनीपत में ऋषि यूनिवर्सिटी में जो कॉन्फ्रेंस थी। सो आफ्टर दैट प्रीति जी के साथ हमने सेशंस किए। वी मेट डॉक्टर मानसी, एंड फिर उनके हम लोगों ने जो वाटर फेस्टिवल था उसमें, हम आई थिंक लास्ट 2 इयर्स से हम लोग मिल रहे हैं, एंड हमारी डिस्कशंस हो रही हैं, हम लोग ऑनलाइन सेशंस इकट्ठे कर रहे हैं। सो वो बायो एंजाइम्स की जो जर्नी थी और कंपोस्टिंग की, वो मुझे जो है वो बीईए से ही मिली। एंड सही मायने में आई वॉज ओनली इन टू द प्लांट्स एंड ऑल, बट और क्या एस्पेक्ट्स हैं ना, Hmm. कैसे हम लोग ऑर्गेनिक वेस्ट को भी यूज करें, कंपोस्टिंग भी हम लोग सबको मालूम था, लेकिन बायोएंजाइम वाज अ वेरी न्यू थिंग फॉर मी। एंड वो जो लर्निंग थी, वो जो जर्नी थी, वो सारी की सारी मुझे बीईए से ही मिली है। एंड थैंक्स टू प्रीति जी, एंड शी इज सो सपोर्टिव। एंड उन्होंने एवरी टाइम शी सेड यस, व्हेनेवर आई सेड कि नहीं सेशन करना है या हमें कुछ डिस्कशन करनी है, शी ऑलवेज से यस। तो Hmm. अब उसको यूज करना, उसको बनाना, डेफिनेटली हम लोग सारा जो है वो प्रीति जी से एंड बीईए के थ्रू ही हमें ये सारी नॉलेज जो है वो आ रही है। Hmm. तो आपने गार्डनिंग उसमें आप बायो एंजाइम्स का यूज करते हैं आप? नॉट, मैं आपसे एग्जैक्टली नहीं कहूंगी कि अभी यूज कर रही हूँ, क्योंकि आई हैव सम दीज थिंग्स के घर बनाना है और ये सब करना है। सो नाउ आई एम प्लानिंग हम्म, कि नहीं, अब बायो एंजाइम्स का स्टार्ट करना है। प्रीति जी ने दिए थे, आई यूज दोज बायो एंजाइम्स। एंड in fact, I think I come to know that Preeti ji is using for the washing and cleaning. We did a session with Aparna ji हम्म, bioenzymes के ऊपर, but still I am not able to make it.
बट Hmm. यस, फ्रॉम इस मंथ का जो टारगेट है वो यही है कि वी हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग द बायो एंजाइम्स। इट्स माय, हाँ, इस मंथ के एजेंडा में मेरा यही फर्स्ट जो है वो है कि मई में हमें बायो एंजाइम्स बनाना स्टार्ट करना है। ठीक है। आई थिंक मैंने भी अपनी बायो एंजाइम की जो जर्नी शुरू करी थी, मतलब वही जब इन कोविड व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग गार्डनिंग, एंड देन आई ऑब्वियसली वाज लुकिंग बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे कैसे करते हैं, सो देन आई एक्सीडेंटली केम अक्रॉस बायो एंजाइम। आई गॉट टू नो, एंड देन आई ऑल्सो कॉन्टेक्टेड द बीए थ्रू इंस्टाग्राम ओनली। एंड वो ओके। बनाने में भी बड़ा मजा आती है, इफ यू डू इट इन द बॉटल, रोज खोलना, उसको ऐसे फिज निकलता है कुछ, कभी बिखरता है, कभी एक यस यस एक्साइटमेंट यस। रहती है वो भी। सो इट्स आई थिंक दैट इज ऑल्सो, जैसे आप बोलते हो ना कि आप एक प्लांट से कनेक्ट करते हो, वो भी इट इज, इट लुक्स डिफरेंट बट इट इज ऑल्सो वेरी नेचुरल इन दैट way, so you can connect to एग्जैक्टली। that also, and it's obviously very very beneficial. We have so many, we can use it in so many things, to make our place more sustainable, or zero waste kind of place. Exactly. So Yeah. my target is to make my home zero waste in this year. Mm-hmm. So definitely composting, bioenzyme, and ये plastic alternatives. So this is my target for this year. ओके, ओके। एंड ये आपने कब से सोच रखा है, और ये आप इसमें आई थिंक आपका सस्टेनेबल जर्नी का ये पार्ट ही होगा, जीरो वेस्ट होम, राइट? Yes, yes. Because कहने से पहले हमें खुद पे, आई बिलीव कि जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम होम। हम्म। सो फर्स्ट इम्प्लीमेंट एट होम, एंड अपने घर में इम्प्लीमेंट करें, एंड उसके बाद फिर हम लोग आगे इसको सोसाइटी में स्प्रेड करें। यस, यस। थैंक यू एकता जी, मतलब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई थिंक वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर सेशन नाउ, and if there is any last message that you want to share to all entrepreneurs there, be it women, be it men, and be it related to agriculture or not, be it related to bioenzyme or not, what would that be? See, I will just say that whether you are an entrepreneur or whether you are a housewife, whether men or women, anybody, you just enjoy your journey. Life is to live, and life is not a race. Yeah. Beautiful. So live each moment. Yes. Thank you. Yeah. Thank you so much, Ekta ji, for this beautiful conversation. Thank you. Okay. Thank you, Preeti ji. Thank you, Shubhangi.